कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। तो फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और देश काल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देश काल और परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर लेती है अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बंटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बंटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, आतंकी घटनाओं में सब्सटेंशियल कमी आई है। पत्थरबाजी भले कम हो गई हो। बिल्कुल निश्चित रूप से पत्थरबाजी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झंडा नहीं दिखता है। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई। पूर्ण नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है। 4-5 जिलों में उसका प्रभाव अभी भी है। दक्षिण कश्मीर के 4-5 जिलों में उसका एपिसेंटर है और हम उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। आश्वस्त रहिए। और याद दिला दूं जो सुप्रिया जी ने बोला उस पे, पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे ईडी के सम्मन पर, एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए किया और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बंटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए। 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और इसका मैं लिखित प्रमाण देता हूं। जैसे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर एक दलित जोगेंद्रनाथ मंडल थे और वो इसी झांसे में आए थे कि जातियों का कॉन्फ़िगरेशन और मुस्लिमों के साथ मिलकर अलायंस। और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने जाकर, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो अत्याचार हुआ, गांव के गांव घेर लिए गए शेड्यूल कास्ट समुदाय के, और कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। उन्होंने लियाकत अली से कहा, लियाकत अली नहीं माने तो उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दिया बेबसी के साथ। और वो जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफे का लेटर इंटरनेट पर अवेलेबल है, पढ़िए जाके 10-12 पेज का, आंखें खुल जाएंगी किस दर्दनाक तरीके से काटे गए थे। इसलिए हकीकत है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हमें हमेशा पढ़ाया गया भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम मतलब गुलाम हो गए। अब आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी है।